बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, क्या इमरान खान के खिलाड़ी अली अमीन गंडापुर की जानिब से कप्तान के साथ कोई धोखा किया गया है? क्या गंडापुर ने पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात की है? नए DGISI की जानिब से GHQ को भिजवाई जाने वाली हैरान कुन रिपोर्ट क्या है? अली अमीन गंडापुर के हवाले से एक पुरस्कार वीडियो सामने आई है जिसने कुछ नए सवालात उठा दिए हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने इन तमाम तर सवालात के जवाबात रखने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आपको ये वीडियो भी दिखाएंगे। लेकिन पहले बात कर लेते हैं ताज़ा तरीन हालात के ऊपर। इस वक्त भी 5000 से ज़ायद कारकुनान डी चौक में और उसके अतराफ़ में मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ज़राए का ये दावा है कि कमोबेश 1000 से ज़ायद कारकुनान को रावलपिंडी इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया जा चुका है। अली अमीन गंडापुर साहब ताहाल गायब हैं। अभी तक उनके हवाले से कोई इत्तलात बाज़ाब्ता तौर पर सामने नहीं आ रही, लेकिन ये एक लीक वीडियो जो हम आपके सामने इस वीडियो में रखने जा रहे हैं, उसने कुछ नए सवालात ज़रूर उठाए हैं और ये बताया है कि अली अमीन गंडापुर साहब कहाँ हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास तकरीबन 5.5 घंटे की ताख़ीर के साथ इस वक्त शुरू हो चुका है, और पेशावर हाई कोर्ट के अंदर भी अली अमीन गंडापुर साहब की बाजियाबी के हवाले से दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जारी कर दी गई है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद पुलिस का एक अहलकार, जिनके मुतल्लिक उनके अपने फैमिली की वीडियोज़ और दावों के मुताबिक, क्योंकि उन्हें हार्ट अटैक था, क्योंकि उन्हें जो है वो दिल की बीमारी थी, उन्हें हार्ट अटैक हुआ आंसू गैस की वजह से और उनकी वफ़ात हो गई। लेकिन एक प्रोपेगेंडा जाली हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के तशद्दुद की वजह से वो फोत हुए। हालांकि ऐसा नहीं, वो दिल के मरीज़ थे, ज़राए का ये दावा है, और आंसू गैस जो कि ख़ुद पुलिस ही फायर कर रही थी वो बर्दाश्त नहीं कर सके। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो इस वक्त भी जो है वो जारी है, और अब ये सिर्फ डी चौक के अंदर नहीं है, बल्कि रावलपिंडी, लाहौर, कराची, कोयटा समेत साउथ पंजाब पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो है वो ये एहतजाज जारी है। और इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ इस जाली हुकूमत ने इस्लामाबाद और लाहौर के अंदर भी कई जाली मुकदमात नए जो हैं वो दर्ज कर दिए हैं। मकसद क्या है कि किसी न किसी तरीके से इमरान खान का जो रास्ता है वो रोका जाए, किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रास्ता रोका जाए, ताकि मैंडेट की वापसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो नज़र आ रही है काजी फैज़ ईसा साहब के जाने के बाद, उसको किसी न किसी तरीके से रोका जाए। पहले जनाब हम आपके सामने रखेंगे वो तफसीलात, रखेंगे आपके सामने वो ख़बर रखेंगे अली अमीन गंडापुर साहब के हवाले से, जिनके मुतल्लिक ये इत्तलात थी कि किस तरह से वो ब्लू एरिया से खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुँचे, बल्कि पहले 26 नंबर चुंगी से किस तरह से वो ब्लू एरिया पहुँचे। इससे पहले कि हम आपके सामने वीडियो रखें, तफसीलात जनाब कुछ यूँ हैं। ज़राए का दावा है कि अली अमीन गंडापुर साहब का काफ़िला पहले इस्लामाबाद टूल प्लाज़ा गया, टूल प्लाज़ा से फिर अली अमीन गंडापुर साहब ने वापस संगजानी जाने का फ़ैसला किया, और फिर गंडापुर साहब संगजानी के रास्ते ब्लू एरिया इस्लामाबाद के अंदर दाखिल हुए। ये भी दावा किया जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने मारगला रोड जो है वो इस्तेमाल की, काफ़िले से अलग होकर वहाँ से वो चाइना चौक पहुँचे, और चाइना चौक में तकरीबन 3-3:15 बजे के करीब वज़ीर आला गायब हो गए। और ये भी ज़राए कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब जब चाइना चौक पहुँचे वहाँ से KPK हाउस इस्लामाबाद जाने के लिए, तो उनकी एक टेलीफोन के ऊपर बात करवाई गई, जिसके मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि जनाब वो सेटेलाइट फ़ोन था और एक साहब के पास मौजूद था जो उनकी गाड़ी के अंदर थे। दूसरी जानिब जो उनके भाई हैं फैसल अमीन गंडापुर, उनके मुताबिक अभी तक अली अमीन गंडापुर साहब से किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं हुआ, और जब पुलिस और रेंजर्स ने KP हाउस पर जब धावा बोला तो उस वक्त अली अमीन गंडापुर KP हाउस में थे। बैरिस्टर सैफ साहब का इस हवाले से कहना है कि KP हाउस में वज़ीर आला पर जो हमला है वो फेडरेशन पर हमला है। KP हाउस में तोड़ फोड़ सबूत है इस बात का कि उनको ज़बरदस्ती हिरासत में लिया गया। और इसके साथ साथ जनाब मोहसिन नकवी साहब जो वज़ीर दाखिला हैं, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं इस हुकूमत के अंदर, उनका ये दावा है कि अली अमीन गंडापुर साहब किसी इदारे की तहवील में नहीं है,
और वो केपी के हाउस से भाग गए थे, जिसकी फुटेज जो है वो उनके पास मौजूद है। अच्छा, पहले हम आपके सामने वो रखते हैं जनाब फुटेज, चंद तस्वीरें हैं और इस जिसको फुटेज कहा जा रहा है, जिसके मुतालिक ये दावा किया जा रहा है कि जनाब अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो केपी के हाउस से जो है वो निकले थे, किस तरह से पहुँचे थे और कैसे जो है वो वहाँ से फिर वो फ़रार हुए। मैं ये फुटेज आपके सामने रखता हूँ, आपको दिखाते हैं, आप ये फ़ैसला कर सकते हैं कि वाकई अली अमीन गंडापुर साहब की फ़ुटेज है। फुटेज मैं पहले आपके सामने रख रहा हूँ, ये अब देखिए, ये इनके मुतालिक ये दावा किया जा रहा है कि ये खैबर पख्तूनख्वा हाउस से निकल रहे हैं। ये जो सर्कल किया जा रहा है, ख़ास तौर पर जंग जियो ग्रुप इसको प्रोपेगेट कर रहा है। ये फुटेज मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इनके मुतालिक कहा जा रहा है कि जनाब ये अली अमीन गंडापुर हैं। ठीक है, इससे पहले वो दाखिल होने की फ़ुटेज भी उनकी है, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ, जिसके मुतालिक ये दावा किया जा रहा है कि जनाब ये अली अमीन गंडापुर साहब हैं। और इस फुटेज के सामने आने के बाद, जी ये देखिए, ये वो फुटेज है, ये अब नज़र आ सकता है, ये अली अमीन गंडापुर साहब ने ये जो कपड़े पहने हुए हैं नीले से रंग के, ये पहले उनके दाखिल होने की फुटेज दिखाई जा रही है जंग जियो, और ये कहा जा रहा है कि वापस चले गए हैं। अच्छा, क्योंकि कपड़े उनके चेंज हैं तो इस हवाले से ख़बर जो है वो क्या जो है वो इस हवाले से प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है वो पहले हम आपके सामने रखते हैं। प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है जनाब कि उनकी फुटेज सामने आ गई है। एक तस्वीर में देखा जा सकता है कि वो काली शलवार कमीज़ के अंदर दाखिल हुए हैं, और जब वो केपी हाउस से निकलते हैं तो उन्हें दूसरा लिबास पहने हुए देखा जा सकता है। और कहते हैं जनाब कि गंडापुर साहब ने लिबास तब्दील किया, दूसरे रंग के कपड़ों में पुलिस एहलकारों के साथ केपी के हाउस से वो रवाना हो गए और उन्हें यहाँ से बाहर जाते हुए देखा जा सकता है। और फिर जब से वो गायब हैं उसके बाद से मुसलसल मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं मीडिया से कि जनाब किसी इदारे के पास मौजूद नहीं है, और अब ये कह रहे हैं कि उनके केपी के हाउस से भागने की फुटेज जो है वो उनके पास जो है वो मौजूद है। अच्छा, फिर एक और दावा किया गया, कहा गया जनाब कि अली अमीन गंडापुर साहब की एक और फुटेज सामने आ गई है, ये भी जनाब आपके सामने रखते हैं, जिसको अली अमीन गंडापुर साहब की एक और फुटेज कहा जा रहा है। ये बिल्कुल, ये भी आपको दिखाते हैं, ये कहा जा रहा है जनाब अली अमीन गंडापुर साहब की एक और फुटेज है। ये देखिए, ये सर्कल किया जा रहा है कि जा रहे हैं, ये देखिए, इसको आपने गौर से देखना है। यहाँ पे वो काले रंग की शलवार कमीज़ के अंदर मलबूस नहीं है, पहले तस्वीर जारी की गई है और उसके बाद फिर ये फुटेज जारी की गई है। ये देखिए, ये वो कहा जा, क्योंकि पटका उन्होंने ये इन साहब ने पहन रखा है तो इनके मुतालिक ये कहा जा रहा है जनाब कि ये अली अमीन गंडापुर हैं। ठीक है जी, दोबारा देखिए आप, अभी ये दोबारा आपके सामने आएगी वीडियो, पहले अंदर दाखिल होने की, जो कि काले लिबास के अंदर वो मलबूस हैं। ये देखिए, ये देखिए, इनके मुतालिक कहा जा रहा है कि जनाब गंडापुर साहब जो हैं वो गए। अच्छा, अब होता क्या है, जो ही ये फुटेज जंग जियो ग्रुप की जानिब से प्रोपेगेट की जाती है तो जनाब दावा आ जाता है और सबूत भी आ जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही के रहनुमा हैं जनाब, सूबाई वज़ीर हैं खैबर पख्तूनख्वा के इंजीनियर पख्तून यार, उनके दावे के तौर पर ये देखिए, जंग जियो ग्रुप फिर इसको भी चलाता है मजबूरन, ये देख सकते हैं आप। ये बेसिकली पख्तून यार साहब हैं, अभी आगे चलकर ये वजाहत भी करेंगे। ये देखिए, ये इन्होंने यही कपड़े एहतजाज के दौरान भी, यही जूते इन्होंने एहतजाज के दौरान भी पहने हुए हैं, और ये पटके वाली इनकी तस्वीर भी आ गई। ठीक है जनाब, और ये भी बात भी कर रहे हैं, मैं आपको ये देखिए, ये जंग जियो ग्रुप को बात करके ख़ुद भी ये बात बता रहे हैं कि जनाब ये मैं हूँ और आप ये जो प्रोपेगेट कर रहे हैं ये झूठ है। ठीक है जी, तो यानी कि जो वीडियो लीक की गई इस हुकूमत की जानिब से, जो पहले तस्वीरें लीक की गई, वीडियो लीक की गई, ख़ास तौर पर जो है वो जंग ग्रुप की जानिब से इस मामले को प्रोपेगेट किया गया, वो थोड़ी देर के अंदर ही वाज़े हो गया कि ये तो जनाब अली अमीन गंडापुर साहब है नहीं, ये तो जनाब हेल्थ और इंजीनियरिंग के वज़ीर हैं पख्तून यार साहब। और उन्होंने कहा जनाब कि वीडियो मेरी है, उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में अली अमीन गंडापुर से मंसूब वीडियो मेरी है, वीडियो में केपी हाउस इस्लामाबाद में जाने वाले अली अमीन नहीं है बल्कि मैं हूँ, और CCTV में मुझे अली अमीन से मंसूब किया जा रहा है। जाली हुकूमत की जारी तस्वीर में केपी के हाउस से निकलता हुआ शख्स सूबाई वज़ीर पख्तून यार हैं। पख्तून यार ने ख़ुद इस हवाले से वीडियो बयान भी जारी किया है, बैरिस्टर सैफ ने भी ये बता दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला और पख्तून यार की वीडियो भोंडे तरीके से इकट्ठी करके गलत मालूमात फैला रहे हैं, और जाली हुकूमत एक झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोल रही है। कल से मुतज़ाद इत्तलात हैं उनकी गिरफ्तारी के हवाले से, और दूसरी तरफ मोहसिन नकवी साहब दावा कर रहे हैं कि वो भाग गए हैं। अच्छा,
अब तो जनाब ये होगी सूरत हाल। इस वीडियो का तिया पांचा जो पुरस्रार वीडियो कह के जिसे फैलाया जा रहा है वो आपके सामने आ गया। अच्छा, अब इस वक्त इत्तलात क्या हैं, ख़बरें क्या हैं? जी बिल्कुल, कोई रॉकेट साइंस इसके अंदर मौजूद नहीं है। एक मरतबा फिर आपके सामने मैं ये वाज़े करूँगा कि पिछली मरतबा भी जब अली अमीन गंडापुर साहब गायब हुए थे तो उनकी पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की एक अहम तरीन शख्सियत से मुलाकात हुई थी, और इस मरतबा भी ना सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बाखबर ज़राए के इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का यही दावा है कि अली अमीन गंडापुर साहब की इस्टेब्लिशमेंट की इंतहाई अहम शख्सियत से मुलाकात करवाई गई है। अली अमीन गंडापुर साहब को जो है वो ये कहा गया है कि आप एहतजाज को फिलफौर जो है वो ख़त्म करने का ऐलान करें, पैगाम जारी करें। और वही ज़राए, हुकूमती ज़राए जिनकी जानिब से इस बात का दावा किया जा रहा है, वही हुकूमती ज़राए इस बात का दावा भी कर रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से कहा गया है कि उनकी बराह रास्त मुलाकात करवाई जाए आर्मी चीफ़ साहब के साथ। वो आर्मी चीफ़ साहब के साथ बराह रास्त बात करना चाहते हैं इस मामले के ऊपर, और उसके बाद फिर वो इमरान खान से मुलाकात करना चाहते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि गंडापुर साहब को ये ऑफ़र की गई कि आर्मी चीफ़ से मुलाकात किए बग़ैर ये जो इस्टेब्लिशमेंट की अहम तरीन शख्सियत से उनकी मुलाकात हुई है, पहले वो एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान करें पूरे पाकिस्तान के अंदर, और उसके बाद फिर उनकी अडयाला जेल ले जाकर उनकी जो मुलाकात है वो करवाई जाएगी इमरान खान के साथ। लेकिन उन्हीं हुकूमती ज़राए का ये भी दावा है, इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का, जिनमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कुछ ज़राए भी शामिल हैं, कि अली अमीन गंडापुर साहब मुसलसल इस मामले के ऊपर डटे हुए हैं कि वो आर्मी चीफ़ साहब के अलावा किसी से मुलाकात नहीं करेंगे बराह रास्त, और कहीं पे वो इस हवाले से बात नहीं करेंगे, और इस मुलाकात के बाद ही वो इमरान खान से भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वो बराह रास्त पैगाम पहुँचाना चाहते हैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की ज़िम्मेदार शख्सियत की जानिब से कि उनकी जानिब से ये दरख्वास्त की गई है, जैसा कि पहले भी की गई थी 22 अगस्त इस्लामाबाद के जलसे के हवाले से, कि इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ अपना पूरे पाकिस्तान में होने वाला ये जो एहतजाज है ये पुट ऑफ कर दे। ये जनाब इस वक्त की ताज़ा तरीन इत्तलात है। दूसरी जानिब ये कहा जा रहा है, इस्लामाबाद के बाखबर हल्के ये दावा भी कर रहे हैं कि पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को, GHQ को, मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट की क़ियादत है उनको पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के नए सरबराह की जानिब से उनके ओहदा संभालने के बाद एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट पाकिस्तान के सियासी हालात के हवाले से पेश की गई है, जो कि उन्होंने तैयार की। वो रिपोर्ट भिजवा दी गई है पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर चुंतखिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब के पास भी मौजूद है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 8 और 9 फरवरी की दरमियानी शब, बल्कि 7 और 8 फरवरी की दरमियानी शब, और उसके बाद 8 फरवरी के रोज़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मकबूलियत के जिस दर्जे पर थी उसमें 15 से 18% इजाफा हुआ है। जी हाँ, कहा यह जा रहा है कि 70 से 75% मकबूलियत थी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 8 फरवरी के इलेक्शन के दिन, और अब ये जो मकबूलियत है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की, ये 88 से 92% के दरमियान है इस वक्त। यानी कि पाकिस्तान की वो तमाम वोट देने वाली अवाम, यानी 12.5 करोड़ के करीब वो तमाम तर अफराद, उनमें से 88 से 92% अफराद ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और इमरान खान के साथ इस मामले के ऊपर खड़े हैं। और वोट देने वाली पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ़ और सिर्फ 8 से 10% की तादाद में इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ख़िलाफ़ है। ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, अहम तरीन रिपोर्ट है, जो कि इस मौके पर सामने आई जब पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जानिब से कॉल दी गई है। जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत लाहौर, पेशावर, कराची, कोयटा, मुल्तान, दीगर जगहों के ऊपर सड़कों पर है, जब आधे से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट की सर्विसेज, सोशल मीडिया ऐप्स, इसके साथ साथ मोबाइल सिग्नल्स, सब कुछ बंद कर दिया गया है, और पाकिस्तानी अवाम को नाम नहाद वड्डे एंकरों, वेले कालम निगारों, मुलाजम साफ़ियों और रवायती TV चैनल्स की स्क्रीनों पर गलत इंफॉर्मेशन के ऊपर इन्हिसार करने के लिए छोड़ दिया गया है, जो कि इस वक्त मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो एहतजाज डी चौक में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जारी है, उसका मुकम्मल तौर पर ब्लैक आउट किए हुए हैं। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़ियादत फिर काफ़ी देर बाद एक्टिव हुई। सलमान अकरम राजा साहब का ट्वीट सामने आया कि इस किस्म की लंबी लड़ाई में
ये बड़ा आसान मामला होता है कि आप पहुँचें और उसके बाद गिरफ़्तार हो जाएं। तो मेरे ज़िम्मे जो ड्यूटी है वो मैं निभा रहा हूँ। जो लोग पूछ रहे हैं मैं कहाँ हूँ, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। और तमाम क़यादत का गिरफ़्तार होना ज़रूरी नहीं, आराम से जेलों के अंदर बैठ जाएँ, ऐसा हरगिज़ नहीं है। और इमरान खान ने हमारे ज़िम्मे जो काम लगाया है हम वो काम कर रहे हैं। तो जनाब ये थी ताज़ा तरीन अपडेट्स। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह ने के बाद।